आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है अय्यूब 5:6 में लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। क्योंकि विपत्ति धूल में से नहीं होती। हमारी जो दिक्कतें, हमारी जो परेशानियाँ हैं, वो वचन में लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। ये सिर्फ हमारे ही कार्य होते हैं जो दिक्कत परेशानी बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक बार मैंने एक बहन की गवाही सुनी थी। उसको तकलीफ़ थी और वो ठीक नहीं हो पा रही थी। कई जनों से उन्होंने प्रार्थना कराई, कई पास्टरों के पास भी गई वो बहन, लेकिन चंगाई नहीं मिली उसे। बड़े से बड़े पास्टरों के पास भी गई वो, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। और अचानक से एक छोटे दास, तो सभी बड़े होते हैं लेकिन वो इतने बड़े दास नहीं थे, और उन्होंने कहा कि बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप कोई गलती की माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने क्या, मैं तो सबसे माफ़ी मांगते रहती हूँ भैया, मैं तो सबसे माफ़ी के लिए कहते रहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्या नहीं, जब आपकी दिक्कत परेशानी आई तो आपने परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि प्रभु ये दुख तूने ही मुझे दिया है, तेरे कारण ये विपत्ति मुझ पर आई है। कह रहे इसलिए परमेश्वर ने अपना हाथ आप पे से हटा लिया। फिर उसको लगा, उसको याद आई कि हाँ मैंने किया है ऐसा, और उसने माफ़ी मांगी और वो तुरंत ठीक हो गई। एक ही प्रेयर से ठीक हो गई वो। और इसी तरह कई बार हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ होती है कि हम सब जगह बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी हम वहीं से निराश होकर आते हैं कि प्रभु हम तो ठीक नहीं हो रहे, हम तो, इनका बहुत नाम था, हम तो यहाँ पे भी चले गए, इनका बहुत नाम था, वहाँ पे भी चले गए, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, हम लोग इंसानों को तो याद रखते हैं कि हाँ भाई मैंने उसको उल्टा बोल दिया, मैंने उसको बोला कि, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को ही उल्टा बोल देते हैं। कई बार हम अपनी मुसीबतों को का कारण ही परमेश्वर को बना देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये विपत्ति तेरे कारण आई है हम पे। और यही बात होती जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती, क्योंकि परमेश्वर तो बुराई को देख भी नहीं सकता, और वो नहीं चाहता कि उसका एक भी वचन में लिखा ना कि एक भी जना नाश हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इसलिए हम ये क्या कि हम इल्ज़ाम भी परमेश्वर पे लगा देते हैं, और उसका कष्ट भी फिर हम पे बहुत तेज़ी से आता है। इसलिए अगर आपने कुछ कहा हो प्रभु को, तो आप माफ़ी मांगे और क्षमा की दुहाई दें, और आप जिस रोग में पड़े हैं परमेश्वर आपको निश्चय ही उस रोग से खड़ा करेगा। जय मसीह की।